आशुतोष तोपर्यंत बघ नाही. नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन. कृति आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर कृति आवाज आ रही है? Am I audible? Yes, ma'am. ओके. तो आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट के बारे में. तो कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट जैसे कि ये ओवरिन सिस्ट का ही प्रकार है, जिसको एक कॉर्पस ल्यूटियम क्या है और इसको किस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं या किस प्रकार से सिस्ट बनती है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं. डॉक्टर कनवल जी, आपकी कुछ पेशेंट्स है. पहले पेशेंट्स को देखना है क्या कनवल जी? आर यू देयर? यस मैम, यस प्लीज. हैंड रेज किया है ना आपने, बताइए. पेशेंट्स है तो बताइए. अनम्यूट करके. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Yes. कोई केसेस हो तो पहले केसेस डिस्कशन करें क्या हम लोग? अभी मैम नहीं है पेशेंट में, जैसे होता है हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके. तो फिर आज हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट क्या है, किस प्रकार से ये सिस्ट बनती है? जैसे कि हमें पता है एक्चुअली कॉर्पस ल्यूटियम की जो सिस्ट है ना, ये बहुत ही एक नॉर्मल टाइप की सिस्ट होगी. खास करके ये सिस्ट डेवलप होती है प्रेगनेंसी के दौरान, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट एक नॉर्मल और हार्मलेस फ्लूइड फिल्ड मास की तरफ होती है, जो कि ओवरीज के अंदर बनती है. और जैसे जैसे हमारा कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो होता है, इट इज लाइक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट टेक अ शेप आफ्टर योर ओवरी रिलीजिंग एन एग. तो ओवुलेशन के समय खास करके हर महीने में कॉर्पस ल्यूटियम का एक जो ग्रोथ होता है, और मतलब उसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन भी है प्रेगनेंसी के दौरान. अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम की जो सिस्ट है ना,
उसका मतलब उससे सिस्ट बनने की या उसकी ग्रोथ होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पेशेंट्स आते हैं कि यूएसजी रिपोर्ट लेकर आते हैं, उनमें दिखता है कुछ सिस्ट बड़ी हुई है। खास करके प्रेगनेंसी के दौरान ही ये कॉर्पस ल्यूटियम की सिस्ट ऑब्जर्व होती है और फर्स्ट टाइमिस्टर में थोड़ी उसकी ग्रोथ रहती है, बट जैसे जैसे आगे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे इसकी ग्रोथ जो है अपने आप कम हो जाती है। इसको हमें कुछ ज्यादा ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, बट स्टिल फर्स्ट टाइमिस्टर में जैसे ही हम लोग सोनोग्राफी कराते हैं, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, उस दौरान हमें थोड़ा लाइक टेंशन रहता है कि ये सिस्ट क्या है, अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। सो कॉर्पस ल्यूटियम एक हर महीने में तैयार होता है, जिससे आगे प्रोजेस्टेरोन डेवलप होता है, जो कि आपके यूटेरस को फीटस डेवलपमेंट के लिए एनहांस करता है। और यही कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन है कि प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना और इस प्रकार से प्रेगनेंसी को हेल्प करना। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जो भी थोड़ी सी एक स्मॉल सिस्ट टाइप में वहां पर सेकेंड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज है उस दौरान ये थोड़ी सी सिस्ट बन सकती है, बट ये अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। यहाँ पर ज्यादातर इसको कुछ ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट्स आर वेरी कॉमन। अर्ली प्रेगनेंसी में ये प्रोड्यूस होती है, कभी कुछ पेशेंट्स में बढ़ती है, कुछ पेशेंट्स में अपने आप ये ग्रोथ जो है ये कम होती है। तो ये हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कुछ लाइक बाकी सब कुछ सिस्ट की तरह तो हमें कुछ हार्मफुल नहीं है। सो थोड़ा सा रेयर केस में कभी कभार ये ज्यादा ग्रोथ हो जाती है और कई बारी कुछ रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर डेवलप हो सकती है, बट कई बारी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसके सिम्टम्स क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट के सिम्टम्स जो है, अगर उस बहुत ही ज्यादा स्मॉल है तो रप्चर हो जाते हैं और अपने आप वो लाइक कम हो जाते हैं, और कभी कभार इससे ब्लीडिंग भी आती है। सो दे बिकम हिमोरेजिक ब्लीड और ट्विस्टिंग उनमें होता है, जिसके कारण पेल्विक पेन है, एब्डोमिनल पेन है, या फिर सीवियर नोजिया, वोमिटिंग, या फिर लाइक टायर्डनेस, वीकनेस, ऐसे भी कुछ लक्षण वहां पर हम लोग देख सकते हैं। सो कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट क्यों बनती है? ये तो एक नेचर की तरफ ही है। जैसे कुछ महिलाओं में ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत नॉर्मल मात्रा में बढ़ सकती है, कई बार ये डिसॉल्व भी हो जाती है। सो इट्स लाइक एक टेंडेंसी है आपके शरीर की, और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा के ऊपर भी ये आपका टेस्ट जो है वो डिपेंड करेगा, या सिस्ट बनने का एक नेचर जो होता है प्रोजेस्टेरोन की मात्रा की तरफ भी ये कुछ उसका इफेक्ट भी पर हो सकता है। प्रोजेस्टेरोन जो है एक लाइनिंग बना देता है यूट्रस का जो थिकनेस है, इट इज ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन। सो फर्टिलाइज्ड एग को होल्ड करने का काम प्रोजेस्टेरोन करता है, और प्रोजेस्टेरोन ही डेवलप करता है प्रेगनेंसी को, या लाइक वहां पे जो ग्रोथ होनी है, ग्रोथ फैक्टर या जो भी सारे चेंजेस होते हैं आगे, मतलब प्रेगनेंसी को लेकर है या गर्भावस्था में या गर्भ की ग्रोथ वगैरह फैक्टर से, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। सो इस प्रकार के अराउंड 12 वीक्स कॉर्पस ल्यूटियम का जो सिस्ट है या कॉर्पस ल्यूटियम बढ़ता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो इसके दौरान ही कॉर्पस ल्यूटियम इस प्रकार से बढ़ता है। सो बाद में अराउंड 12 वीक्स प्लासेंटा स्टार्ट होता है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसके कारण वहां पे प्लेसेंटल ग्रोथ डेवलप होते लग जाती है। तो ये एक सिस्ट है, कॉर्पस ल्यूटियम की सिस्ट है। अलग अलग प्रकार के ओवरियन सिस्ट क्या होते हैं इसके बारे में हमने काफी बार पढ़ा है। या ओवरियन सिस्ट के अगर प्रकार देखने होंगे तो उसमें एक फंक्शनल सिस्ट करके आती है, जो किसी प्रकार का एक ग्रोथ होता है सिस्ट का ही। ईच मंथ इस प्रकार से ओवरीज ग्रो करती है इस सिस्ट को, और इसको हम लोग फॉलिकल या फॉलिकुलर सिस्ट भी बनते हैं, जो फंक्शनल सिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन्स का रोल रहता है। दूसरी एक होती है फॉलिकल सिस्ट। नॉर्मली फॉलिकल सिस्ट जो है वो फ्लूइड से बनी होती है, और ये सिस्ट फ्लूइड से बने होने के कारण लाइक कभी कभार ये ब्रेक होती है, जिसमें से एग्स रिलीज हो जाते हैं। और तीसरी जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम की सिस्ट है, जो फॉलिकुलर सैक डेवलप होता है, इसके कारण यहाँ पर एक सैक फील हो जाता है, जिसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरे अलग अलग प्रकार के सिस्ट को अगर देखना है, यूट्राइन सिस्ट को, तो उसमें लाइक एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियम की परत के ऊपर भी कई बार कुछ गांठें बन जाती है, या लाइक डर्मोइड सिस्ट है, सिस्टोडर्मोइड सिस्ट है, जो ग्रोथ है वहां पे सरफेस के ऊपर ओवरीज के। ये सभी प्रकार के जो सिस्ट है दे आर मोस्टली नॉन कैंसरस, ये ज्यादा से ज्यादा नॉन कैंसरस होती है। इसको
मतलब ज्यादा हमें टेंशन की या इसके लिए बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं होती, बट फिर भी पेशेंट्स कई बार सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेकर आते हैं कि प्रेगनेंसी है और इस प्रकार से रिपोर्ट में कुछ सिस्ट या गांठें दिख रही है, तो उसको हम लोग कैसे देखें, इसको कैसे ट्रीट करें। कार्पस ल्यूटियम की जो सिस्ट है उसमें मुझे लगता है कि जब हम ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में सोचेंगे तो कोई भी सिस्ट, अर्बुद, आयुर्वेद में इसको कफज ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। जो भी अर्बुद है इसमें सारे कफ प्रकोप करने वाले हेतु या वातजनित हेतु ही हमें दिखते हैं। तो कफ और वात का शमन करना यहाँ पे हमारा प्राइम जो एक रोल होगा, हाउ टू लुक और ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसी प्रकार से होगी। कई बारी इस सिस्ट के साथ, जैसे अभी हमने देखा कि प्लेसेंटा बनता है, रजस्त्राव बंद होता है, इससे ही आगे चलकर अपरा का पोषण है या स्तन्य का पोषण होता है। तो कई बार ब्रेस्ट टेंडरनेस भी देखा जाता है, पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मुझे एब्डोमिनल पेन भी है, कुछ ब्लोटिंग या नोजिया वोमिटिंग के जैसे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, पेन इन द पेल्विक एरिया है, पेनफुल इंटरकोर्स है, पेन इन द लोअर बैक या थाइज में पेन होता है, कटिशूल, कमर दर्द, और इसके साथ साथ नोजिया वोमिटिंग भी लक्षण इसमें हो सकते हैं। सो यहाँ पर इस लक्षणों के साथ साथ आपका यूएजी रिपोर्ट है, तो बस हमें यहाँ आगे हम लोग इसका मांस दीपन पाचन कराकर ही ट्रीटमेंट करनी है, क्योंकि कफ शमन करना है तो हमें पाचन करना होगा। आयुर्वेद में इसको अगर देखना है तो अग्निमांद्य और आम और कफ दोष का अवरोध, कफ के अवरोध के कारण ही ये सिस्ट बनती है। इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या है, कितनी मात्रा में ये हमारे शरीर में नुकसान कर सकता है। लाइक अगर प्रेगनेंसी है तो थोड़ा सा हमें ज्यादा इसमें देखना पड़ेगा। कई बार इसका आगे पेल्विक इन्फेक्शन हो सकता है इसमें, या जो ये ओवरी सिस्ट बढ़ाकर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज या पीसीओडी जैसी समस्या भी हमने देखी है जो खासकर होती है। एंडोमेट्रियोसिस डेवलप हो सकता है इसमें, या फिर हार्मोनल प्रॉब्लम्स इसमें आ सकते हैं। तो कोई भी टाइप की अगर ओवरियन सिस्ट है तो इसमें कफज दोष या कफ दोष या अपान वायु, इन दोनों की विकृति को हमें देखना है। तो कफ का अवरोध दूर करने के लिए या अग्निमांद्य जनित सारे लक्षण जो है इसको कम कराने के लिए सबसे पहले तो हम लोग दीपन पाचन करेंगे। और दीपन पाचन के लिए यहाँ पे मांस मेदो पाचन का हमें प्रयोग करना है। सबसे पहले मांस मेदो पाचन दीजिएगा, 5 दिन का मांस मेदो पाचन का कोर्स हो जाएगा आपका। इसके साथ साथ वात का अनुलोमन भी करना है। वात दोष का प्रकोप है तो एब्डोमिनल पेन को रिलीफ करने के लिए वात का अनुलोमन करने के लिए त्रिफला चूर्ण दे सकते हैं। एक केस स्टडी या एक केस मैंने देखी थी अभी फिलहाल, जस्ट मंथ पहले ही थी, ऐसे ही केस आई थी, प्रेगनेंसी के दौरान ही सिस्ट था उनको, इस प्रकार का हिस्सा कॉर्पस ल्यूटियम का ही सिस्ट था, बाकी तो कोई लक्षण नहीं थे, पेन वगैरह भी कुछ ज्यादा नहीं था। बस उसको मैंने त्रिफला चूर्ण दिया था एक 5 ग्राम की मात्रा में, और आरोग्यवर्धिनी दिया था और वरुण आदि कषाय दिया था, क्योंकि ज्यादा गुगुल कल्प प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो बस एक 20 दिन के बाद हमने यूएजी करवाई थी, तो 20 दिन के यूएजी के रिपोर्ट में अच्छा काफी सुधार आया था। सिस्ट की साइज जो थी काफी श्रिंक हो गई थी, काफी कम हो गई थी। और फिर नेक्स्ट अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो खासकर मेरा ये अनुभव है कि प्रेगनेंसी के दौरान इसको ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बढ़ता जाता है ना प्रेगनेंसी के दौरान, तो वहां पर इस प्रकार के सिस्ट बनने की समस्या ज्यादा होती है। और आयुर्वेद में हमने देखा कि जो गर्भिणी परिचर्या है इसमें खास करके सभी प्रकार से मधुर और वातशमन करने वाले आहार विहार के बारे में ही बताया है। जो भी मासिक गर्भिणी परिचर्या बताई है ना, उसमें खास करके सभी प्रकार से मधुर रस का सेवन करने को आचार्य बताते हैं। बट कई बारी अगर पेशेंट की प्रकृति कफ है तो इसमें इस प्रकार के सिस्ट डेवलप होने के चांसेस होते हैं। पेशेंट अगर ओबेज है या वेग धारण या बाकी सभी दिन में सोना वगैरह के हेतु अगर होते हैं इसमें, तो ये सारे हमें सिस्ट के रूप में वहां पर सारे प्रॉब्लम्स हमें दिखते हैं। तो इसीलिए हम सब लोग सबसे पहले तो दीपन पाचन कराएंगे, अनुलोमन करना होगा। वात का अनुलोमन के लिए आप त्रिवृत अवलेह भी दे सकते हैं, त्रिवृत लेह भी प्रेगनेंसी के दौरान देने के लिए अच्छा विकल्प आपके पास होगा। ठीक है, आरोग्यवर्धिनी देंगे इसमें। अगर नॉन प्रेग्नेंट लेडी है तो यहाँ पर आप कांचनार गुगुर है, त्रिफला गुगुर है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। वरुणादि कषाय है, इसके साथ साथ लाइक हम इसमें ये भी यहाँ पर हमने उस दिन भी पढ़ा था जो हमारे काढ़े कषाय कल्पनाएं हैं, तो उस कषाय कल्पना में आप पथ्यादि कषाय भी दे सकते हैं। यहाँ पर कल ही हमने पथ्यादि कषाय को भी पढ़ा था, इसमें षडंग पानी का भी अच्छा रोल रहेगा। दशमूलारिष्ट कैन बी गिवन। इसके साथ साथ जैसे कि कफ को हमें घटाना है, कफ की संप्राप्ति है, कफ का अवरोध दूर करना है, तो मात्रा बस्ती भी अच्छा काम करेगा। तिल तेल का या चंदन वाला लक्षादि का या सहचर तेल का मात्रा बस्ती। और नॉन प्रेग्नेंट लेडी है तो सहचर तेल का हम लोग पीछू भी रख देते हैं, तो भी अच्छे रिजल्ट इसमें मिल जाते हैं। कोई भी सिस्ट है तो सबसे पहले तो दीपन पाचन कराना होगा, फिर आरोग्यवर्धिनी
चंद्रप्रभावती दे सकते हैं, कंचनार गुग्गू है, वरुणादि कषाय है। मेंसेस को देखिए, मेंसेस कैसे है। नॉन प्रेग्नेंट में अगर मेंसेस प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं तो वहां पर लाइक सुकुमार कषाय भी हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सुकुमार कषाय के भी काफी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं अगर पीरियड आपका लेंथी हो रहा है तो नॉर्मल जो फाइब्रॉइड की, अर्बुद की चिकित्सा, ग्रंथि की चिकित्सा बताई गई है, इसी प्रकार से इस कॉर्पस ल्यूटियम के सिस्ट को हमें ट्रीट करना है। तो अभी हम लोग डिस्कशन के साथ चलते हैं किस प्रकार से इसको आपका कुछ इसमें सवाल हो या आपने कुछ केसेस हैंडल किए हो तो प्लीज बताइएगा। नमस्कार सभी को, और या कोई सवाल हो तो बताइएगा प्लीज। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी मैम, मेरे पास एक पेशेंट है ना, हाँ, तो उसमें जो उसको दिक्कत है वो ये है कि उसको जो LH हार्मोन उसका कम है मैम, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 1.06 है। अच्छा, तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री है उसकी, और उसने ना सिट्रोलिन लिया हुआ, लोकल एक डॉक्टर है हमारे ना, तो उसमें सिट्रोलिन लिया उसने 3 साइकिल्स में, तो उससे रिलीफ तो नहीं उसको हुआ, और डिस्मेनोरिया है, इरेगुलर साइकिल है, PCOD में थोड़ा सा इसको लग रहा है। अच्छा। इसको मैं किस बाकी तरह से इसको अप्रोच कर एज क्या सकते है हैं? पेशेंट की बताइए। मैम उसकी एज 27 ईयर है। अच्छा, और हाँ मेंस्ट्रुअल जी, साइकिल कैसा है? इरेगुलर है मैम, 40 to 30 डेज एंड 4 to 5 डेज ड्यूरेशन। अच्छा, बाकी अभी कंप्लेंट्स क्या है पेशेंट के? अभी तो यही डिलेड साइकिल की कंप्लेंट करके आई ना मैम। लेट साइकिल की कंप्लेंट है। हाँ जी, हाँ जी। सोनोग्राफी की है मैम? सोनोग्राफी में मैंने नहीं अभी करवाई, मैंने बाकी हार्मोनल स्टडी करवाई, उसमें तो ये बाकी सारे लेवल ठीक आए, बट ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये कम रहा, ये 1.06 रहा। तो उसमें जो उसने मेरे को बताया कि जो प्रीवियस उसका हिस्ट्री थी तो उसमें भी कहते थे कि वो फॉलिकल नहीं बनता। अच्छा, अच्छा मैम, पेशेंट का वेट वगैरह या कुछ ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री वगैरह है ओबीज क्या? है मैं, पेशेंट को 84 kg वेट है उसका, 27 ईयर की है फीमेल, और 84 kg वेट है। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो मैम आपको क्या लगता है कफोवात अवरुद्ध ही है यहाँ पे हम लोग पूरा बस्ती वगैरह की ट्रीटमेंट दे सकते हैं? पहले तो मेरे को तो दीपन मैम फाइबर ये स्टार्ट करना अवरोधजन्य होगा। लगा ना थोड़ा सा, क्योंकि आपने ये कुछ दिया है? ओबीज। हाँ जी क्या दिया है? मैम, मैंने उनको दिया था अपतिकर चूर्ण, अश्वगंधा, अदरिष्ट और सरस्वती रिष्ट दिया था, नस्या दी थी मैंने उनको 10 डेज के लिए। फिर पेशेंट थोड़ा दूर रहती है मेरे से, वो चंडीगढ़ है पेशेंट ना, हम्म, तो हम्म, उसके बाद मैंने उसको विरेचन करवाया, हम्म, हिंगवाष्टक चूर्ण दिया, विरेचन वटी दी, उससे विरेचन करवाया। फिर मेरे को ऐसे लगा कि जो उसका प्रीवियस एक जो था ना हिस्ट्री, वो स्पॉन्टेनियस उसकी थी, उसकी, हम्म। और फिर मेरे को लगा कि ये थोड़ा इन्फेक्शन हो सकती है अंदर, और मैंने उसको AKT और सूक्ष्म त्रिफला का कोर्स भी करवा दिया 10 दिन का। अच्छा। और फिर मैंने बाद में AR आरोग्यवर्धनी, चंद्रप्रभा, दशमूल और त्रिवृत लेहम, कुशनक चूर्ण, पुष्पनवरास्ति दिया। हम्म, हम्म। तो अभी अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं करवाई मैंने। अच्छा, अच्छा। पेशेंट के बच्चे कितने वगैरह कुछ है? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है मैम, कोई। मैरिड कितने साल का है? 2016 से, 2014 से मैम। हाँ। हाँ जी। ओके, बाकी कुछ मैम गड़बड़ी लगी आपको? नहीं मैम, मेरे को बाकी सारा कुछ, थोड़ा स्ट्रेस फैक्टर तो लगा ही, बाकी तो मैम ये हेतु नॉर्मल है। क्या है, हेतु इनका? हम्म, तू तो स्ट्रेस लगा ना मैम मेरे को, जंक फूड, हम्म। जंक फूड है ये, थोड़ा सा बिगड़ा लाइफस्टाइल है मैम, लेट उठना है, जैसे ये लेडी हार्मोन 11-12 बजे तक उठ रही थी सुबह। दिन हमने पढ़ा था ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मैंने पढ़ाया था, या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी हमने हाइपर सिक्रेशन पढ़ा था ना, लाइक हाँ जी, FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोथ आर रिक्वायर्ड, तो ये आगे चलकर फिर इनफर्टिलिटी का ही कारण बनते हैं। तो मुझे लगता है ना ये हम लोगों को एक जो क्या बोलते हैं उसको ओवरियन इनसफिशियंसी करके जो हमने पढ़ा था, है ना, आजकल जो AMH लो वैल्यू है, या फिर इसको रजकशीलता कहिए, आर्तोक्षय कहिए, या जो भी आप कह सकते हैं, क्षीण या कृश व्यक्ति भी कह सकते हैं, कृशता या कार्स की तरफ भी हमें इसको ट्रीट कराना होगा। तो इसमें अश्वगंधा, शतावरी, आम्ल की जैसे फॉर्मुलेशंस काम करेंगे, ल्यूटिनाइजर हार्मोन को बढ़ाएंगे, मतलब जो एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है ना, इसको हमें बढ़ाना होगा। तो हम लोग इसमें शमन और शोधन
दोनों के साथ यहाँ पे चलना होगा। जैसे अभी आपने विरेचन दिया, अच्छा किया, विरेचन भी जरूरी था। ये एक प्रकार से इनफर्टिलिटी का ही केस हो गया ना, तो पूरा पूरा पंचकर्म एडवाइस कर सकते हैं। इसमें मात्रा बस्ती का अच्छा रोल रहेगा। सो इट इज अ टाइप ऑफ लो एमएच टाइप ऑफ, मुझे लगता है। इसका लो एएमएच मैंने करवाया था ना, एएमएच इसका आया था 5.30। 5.30। ओके, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो इसकी जो फॉलिकल स्टडी हुई थी वो डे 13 पे 14 mm साइज था और रप्चर्ड बाय इंजेक्शन था, वो जो सिट्रोलिन बता रहे हैं ना, सिट्रोलिन। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ठीक है मैम। फिर इसको अभी क्या चल रहा है, तुरंत क्या चल रहा है? अभी तो मैम इसका जो फिनिश 20 डेज का मैंने ट्रीटमेंट दिया था ना, पहले वेचन दे के मैंने ये करवाया था, इनका ये बेरिस्ट वगैरह दिया था मैंने, अश्वगंधा दिया था, सारस्वती दिया था। मेरे को स्ट्रेस लगा था ना इसमें, और थोड़ा इसको लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए मैंने बोला था, क्योंकि लड़की बहुत लेट उठ रही थी, 10, 11, 12 बजे उठती थी, फिर उठ के ऐसे कोई टाइमिंग नहीं थी इसकी खाने पीने की। यूएसजी में कुछ स्ट्रेस फाइब्रॉइड्स हाँ जी। वगैरह मिले क्या यूएसजी में, फाइब्रॉइड्स? नहीं जी, नहीं मिला। अच्छा, केवल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ही है, बाकी टीएसएच वगैरह? बाकी मैम ठीक है सारा, टीएसएच वगैरह ठीक है। मैं ग्रुप में शेयर कर लेती हूँ अगर चाहिए तो आपको तो। अच्छा, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। एक सोनोग्राफी की कर लीजिए। हाँ, वही मुझे लग रहा है सोनोग्राफी ना। में एक्चुअली पेशेंट ना पिछले डॉक्टर के पास करवा के आई थी, फिर मैंने करवाया नहीं। बस उसमें यही मिला मेरे को कि जो डे 13-14 पे जो रप्चर हो रहा था फॉलिकल, वो इंजेक्शन से ही हो रहा था। इंजेक्शन से ही हो रहा था। ओके, बाकी काम वगैरह क्या करती है पेशेंट्स, डाइट पैटर्न वगैरह? मैम लाइफस्टाइल तो ऐसे थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है ना, थोड़ा खाना पीना भी वैसे है, जंक फूड ज्यादा खाना है, मोमो चाउमीन पिज्जा वगैरह टाइप का फूड। मैडम इसका ओबेसिटी है क्या? 84 kg मतलब ज्यादा लगता है। हाँ मैम, वैसे तो लड़की की हाइट भी अच्छी है, 5'5" तक हाइट है इसकी, बट फिर भी ओबीस तो है ये, 84 kg पे वेट जाता ज्यादा है 5'5" की। हाँ जी। 84 ज्यादा है 5'5" की। ये तो हर लेखन करना पड़ेगा। देखिए, ओबेसिटी भी है, वजन भी है। आपने विरेचन कब कराया था मुझे जरा बताइए, फिर हम, नहीं तो हम लोग अभी स्टार्ट कर सकते हैं शुरू से ही, लाइक माउस में 2 पाचक देकर इसमें। मैम मैंने करवाया था उनको, ये अप्रैल में करवाया था, 25 अप्रैल को। विरेचन दे दिया है आपने? हाँ जी। आपने वो दिया है अदरक स्वरस नस्य दिया है? मैम मैंने वो नहीं दिया, मैं प्लान कर रही थी वो अदरक समरस नस्य, बट वो पेशेंट दूर है ना मेरे से, वो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। तो वैसे तो वहाँ पे हमारे आयुष दर्पण के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शशि तिवारी हैं, तो मेरे को था कि मैं उनके पास करवा दूंगी नस्य इस पेशेंट का। तो इस तरह से कर रही थी प्लान। तो ठीक है ना। हाँ, शशि जी है ना, शशि तिवारी। पंच मैम इसमें करिए ना, बस्ती स्टार्ट कर देना, फिर हम लोग इसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा बस्ती का। बस्ती की सिवा तो नहीं होगा फिर। चंदन वाला लाखा भी कब मात्रा बस्ती दे दीजिएगा। अभी कब आया था उसका पीरियड, कब आया था? मैम अभी तो मेरे को, मैंने इसको अभी कॉल करना है 4 o'clock ना, तो मैं पूछती हूँ उससे ज्यादा बता रहा। तो मुझे क्या लग रहा है अभी हम किया था। हाँ, शतावरी अश्वगंधा या शतावरी अश्वगंधा का क्षीरपाक दूध के साथ हम लोग देते हैं इसको, जो कि थोड़ा धातु बल को बढ़ा देगा, क्योंकि दीपन पाचन विरेचन सब कुछ हो गया है। तो मतलब शोधन थोड़ा आपने कर दिया है, तो थोड़ा पोषण भी करेंगे, और बस्ती के द्वारा भी हम लोग इसमें पोषण कर सकते हैं, भ्रूण बस्ती भी दे सकते हैं। तो शतावरी अश्वगंधा सिद्ध दूध का प्रयोग करेंगे। दशमूलारी स्टेक ऐड करिएगा मैम, कुबेराक्षवटी और बस्ती। सहचर तेल का, या सहचर से प्रकृति कौन सी है, चंदन बला लाक्षादी भी चलेगा, चंदन बला लाक्षादी का मात्रा बस्ती दीजिएगा मैम। ठीक, अभी इसका साइकिल देखिएगा, और साइकिल के बाद 6ठे दिन से स्टार्ट करिएगा ये सब कुछ। अदरक सरस नस्य मैम रातों में शुरू कर दूं? अदरक स्वरस नस्य वो कब से शुरू करूं मैम? कर सकते ना, अदरक स्वरस नस्य आपने किया था ना शायद, वो बोल रहे थे ना आप अभी। नहीं मैं अभी नहीं मैंने किया, वो किसी दूसरे पेशेंट का था, इसका नहीं किया मैंने। तो फिर करिए इसको भी। जी। अदरक स्वरस नस्य करिए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ओव्यूलेशन के लिए मतलब अच्छा ये रहेगा ना उसका। इसको मैम कितने दिन कंटिन्यू करूं? जो
सैचरदी तेल की मात्रा बस इतनी और अदरक सवरस नस्य कितने दिन दे सकते हैं उसको? अदरक सरस तो 2 दिन का ही देना है, 1 या 2 दिन का, क्योंकि अभी ग्रीष्म ऋतु भी है, गर्मी है बहुत ज्यादा। और जो अदरक सरस अगर उसको बाद में बर्निंग सेंसेशन या कुछ लगे तो वहां पे थोड़ा घी ये कर सकते, बाद में घी लगा दीजिएगा। वो घृत सिद्ध भी कर सकते, अदरक को घृत में सिद्ध करके भी दे सकते हैं उसको। घृत में सिद्ध करके, या फिर लाइक नस्य देने के बाद थोड़ा सा हाथ पर लेकर, मतलब जस्ट इसको थोड़ा अप्लाई भी करें ना प्रतिसारण के रूप में, तो भी चलेगा। 1 या 2 दिन का ही देना है मैम आपको अदरक सरस। और एक है वो कृष्ण तिल का काढ़ा भी आप बनाते हैं गुड़ डाल के। कृष्ण तिल का काढ़ा भी हाँ वो ओवुलेशन के लिए वो भी अच्छा काम करता है, दे सकते वो भी। बट ये अभी इतना तो पहले साइकिल में दशमूलारिष्ट, शतावरी, अश्वगंधा, सिद्ध दूध, आरोग्यवर्धिनी और नस्य और ये मात्रा, बस इतना सफिशिएंट है 1 महीने के लिए। फिर नेक्स्ट साइकिल में देखते हैं अश्वगंधा क्षीरपाक, अश्वगंधा, शतावरी, क्षीरपाक, आरोग्यवर्धनी वटी बोला आपने, कबीराक्ष वटी बोला, सैतरद तेल की बस्ती बोला और अदरक सवरस नस्य बोला। बस बस बस। तो थोड़ा कफवात का लाइक जो शमन होगा, कफ दोष के ऊपर भी काम होगा और वात के ऊपर भी काम होगा। कुबेराक्षवटी भी दे रहे, दशमूल वात शमन का काम करेगा। और एक अश्वगंधा शतावरी से जो उसका मतलब मुलेरियन रखते हैं ना, उसका फंक्शन भी इंप्रूव करने में मदद हो जाएगी शतावरी अश्वगंधा। पोषण भी करेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा लेखन भी करना होगा। एक भी ज्यादा है, कफ की संप्राप्ति मिल रही है एक तरफ, तो मुझे लगता है ना ये मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति है। तो इसीलिए लाइक जैसे स्थूलता में होता है ना, केवल मेद धातु का ही बन रहा है, वैसे ही यहाँ पे वजन तो बड़ा है पेशेंट का काफी मात्रा में, बट एक तरफ ल्यूटेराइजिंग हार्मोन की कमी है जिसके कारण इनफर्टिलिटी है। तो कहीं ना कहीं सारे शरीर में स्त्रोतसों में अवरोध तो है। अपने विरेचन तो कराया है बट फिर भी शोधन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमें शोधन और शमन दोनों के साथ यहाँ पर चलना होगा। शमन और शोधन दोनों करेंगे हम लोग इसमें। हाँ यस यस मैम यस। और किसी को कुछ ऐड करना हो बताइए प्लीज। मैम वो पेशेंट का लाइफ स्टाइल पूरी तरह सुधारना चाहिए। अगर 10-11 बजे उठेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। रात का खाना जल्दी होना चाहिए और जंक फूड पूरा बंद करना। मैम इसमें ना मेथी दाना का वाटर भी ऐड करिएगा, या फिर अतसी बीज का, जो हम लोग हमेशा से बताते आते थे ना, अतसी बीज का, वो भी कर सकते। अतसी बीज या मेथी दाना का पानी, ये भी इम्प्रूव करता है ना ओवरियन का फंक्शन। लाइक हम लोग मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में वगैरह देते हैं ना, इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी दीजिएगा। कफ का अवरोध दूर करने के लिए, वात शमन के लिए भी ये अच्छा रहेगा। मेल पार्टनर का सब नॉर्मल है ना मैम? मैं पूछने वाली थी बट मुझे लगा वो अभी आप जैसे ये उनका खास ये चल रहा है ना, बाकी वो इनफर्टिलिटी एज ए इनफर्टिलिटी नहीं बता रहे थे केवल, बट मैम वो भी बता दीजिएगा पार्टनर के बारे में। मैम कनवल जी, पेशेंट को ना थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए। मैं अभी 2 मिनट में ज्वाइन करती हूँ। आ रहा है क्या पेशेंट? आपने कुछ देखा है कॉर्पस ल्यूटियम्स का पेशेंट माधुरी जी? नहीं मैम नहीं देखा है। गीता जी? पर आमतौर पर बहुत देखे हैं पेशेंट की रिपोर्ट हम लोग प्रेगनेंसी में तो दिखता है, होता है कई बहुत मैम बहुत देखा है, तो पहले पता नहीं था आयुर्वेद से हो सकता है, मैं एलोपैथी करती थी। हाँ अभी ना मैम इसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी, त्रिफला, गुगुल, चंद्रप्रभा, वटी, बस कांचनार गुगुल वगैरह यूज करना है के लिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि गुगुल कल्प प्रेगनेंसी में नहीं चलते, तो वरुणादि कषाय तो चलता है। वरुणादि कषाय दे सकते हैं यहाँ पर प्रेगनेंसी में, वो बेस्ट है, सेफ भी है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर देना है तो आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभावटी और वरुणादि कषाय दीजिएगा। गूगल भी दे सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बट लॉन्ग टर्म यूज नहीं करेंगे गूगल का, तो 15 दिन के लिए हम लोग दे सकते हैं कांचनार गूगल प्रेगनेंसी में भी। और प्रेगनेंसी में हो तो रेस्ट करवाइए पेशेंट को। सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण उसके पेन होता हो तो वो भी थोड़ा अवॉइड करें। और ऐसे भी अपने आप कभी कभार सिस्ट अपने आप ये हो जाती है, बस पेशेंट को टेंशन लगता है तो बस हम उसका काउंसलिंग करेंगे, तो वर्धक आहार विहार अवॉइड करेंगे, नॉर्मल जो भी खाना था वही कंटिन्यू करेंगे
और वरुण आदि कषाय ऐड करेंगे तो अपने आप लाइक कफ की संप्राप्ति भंग करने के लिए मदद भी होगी। और कई बारी नॉजी वोमिटिंग कंटिन्यू रहता है, पेल्विक पेन भी बहुत जोर जोर से होता है, तो हल्के हाथ से नाभि पूरण करिएगा। रात में सोते समय तेल डालिएगा, घृत डालिएगा, गोघृत वगैरह डालेंगे तो पेल्विक पेन भी कम होगा। पेशेंट को बहुत ही लाइक एब्डोमिनल एरिया, पेल्विक एरिया में थोड़ा पेन रहता है तो उसको हल्के से मसाज कर कर नहाए हो, उससे भी वात का शमन भी होगा, पेट साफ होगा और सिस्ट भी डिजोल्व होने में मदद करेंगे। नाभि पूरण हम बताते हैं सिस्ट में, अर्बुद की स्थिति में। बट अभी प्रेगनेंसी है तो तीक्ष्ण तेल का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो अगर नॉन प्रेग्नेंट वुमन है तो आप वहां पे थोड़ा दशमूल तेल या ऐसे भी चंदन बला वगैरह का भी नाभि पूरण करा सकते हैं। ऐसे पेशेंट में बैक पेन या जो थाई पेन वगैरह होता है ना, इसमें कटिबस्ती भी काफी लाभदायी होती है गीता जी, अगर नॉन प्रेग्नेंट है। अर्बुद हेलो हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही थी, मैंने सोचा मेरी नहीं आ रही। नहीं आवाज है, लगता मैम म्यूट। अच्छा हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। शिल्पा मैम, मैम हाँ शायद मैम की गई है आवाज। हाँ चैट में लिखो और कुछ नहीं। नहीं, मैम गई है, आउट ऑफ की हो गई है मीटिंग। ओके ओके ऐसा है। आ गए, शायद आ गए। यस यस, गीता जी बताइए। हाँ आज मैम मेरा एक पेशेंट आया, 15 साल की लड़की है, वो 3 बार एन्युअली एक बार ही होती है टाइम में, तो मैंने सोनोग्राफी करवाई, 1 साल में एक ही बार हुई है। अरे बाप रे। हाँ हाँ तो फिर बोला कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है इसीलिए पहले सोनोग्राफी कराओ, तो पीसीओएस आया, राइट ओवरी 11 सीसी वॉल्यूम है और 8 to 10 फॉलिकल्स है और लेफ्ट में 10 सीसी वॉल्यूम है। और पिछली बार वो संक्रांत को हुई थी, 14 जनवरी को हुई थी लास्ट। रात तो मैंने सुकुमार कसाई, आरोग्यवर्धिनी और हिंगू बचादी चूर्ण दे दिया कि मासिक आए उसके बाद से शुरू करेंगे, 10 दिन का सर्वर दिया। अच्छा, एज क्या है मैम? 15 ईयर्स रनिंग है। लड़की ही है? लड़की है, लड़की है। कुछ पड़ती है, स्ट्रेस फैक्टर वगैरह है? वेट है क्या उसका? वेट बढ़ा नहीं, है? नहीं नहीं नॉर्मल है, इतनी कोई मोटी नहीं है, कोई और कोजिंग नहीं है। मैम उसका मेनार्की कब हुआ फिर? 15 की उम्र है। 3 बार हुई है साल भर के। अच्छा, तो जस्ट अभी हुई है। हाँ तीसरी बार हुई है। कितनी एज में हुआ स्टार्ट उसका? हाँ 13 कंप्लीट हुआ उसके बाद हुआ था। अच्छा, फर्स्ट टाइम। ओवरवेट है? नहीं मैम नॉर्मल है। बाकी कुछ फैक्टर्स मिले, डाइट हैबिट्स वगैरह कुछ? ना वो सब नॉर्मल है, और वो ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाती, बाकी सब नॉर्मल है। क्या होता है? और लीफी वेजिटेबल्स नहीं खा रही है, बाकी सब नॉर्मल है। बाकी सब नॉर्मल है। चिप्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह डाइट में रहते हैं उसके? नहीं, बहुत पुअर घराने की है तो इतना तो कुछ नहीं रहे, पर फिर भी मैंने सब बोल तो दिया कि कुछ लेना नहीं है बाहर का, पैकेट्स नहीं लेना है। अच्छा, तो फाइब्रॉइड्स बन गए हैं ऑलरेडी? हाँ सिस्ट है, 10 सीसी वॉल्यूम, 10 सीसी 11 सीसी वॉल्यूम लिखा है उसमें। अच्छा मैम, शेयर करिए रिपोर्ट ग्रुप पर भी, हम लोग देखते हैं उसको। रिपोर्ट को हाँ मैंने सेव नहीं किया, वो सिर्फ देख के भेज दिया है, वो कल आएगी बोल दूंगी, कल तो वापस बुलाए। कषाय ऐड करिए मैम, सुकुमार कषाय। हाँ सुकुमार कसाई, हिंगू वजाती टेबलेट और आरोग्यवर्धिनी, तो आज 3 दिया है उसको, और कल वापस आने को। या अतसी और काले तिल, अतसी काले तिल और चंद्रशूर, इसका काढ़ा भी दे सकते हैं, ये भी अच्छा काम करता है। अतसी, चंद्रशूर और कृष्ण तिल का काढ़ा। ओके, वो तो बना के दे दूंगी। हाँ बना के दे दीजिएगा। और एक दूसरा फेनुग्रीक का पाउडर या पानी में मिलाकर वो भी दे दीजिएगा। मेथी दाना भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। हाँ उसके साथ ही दे दूंगी, चलो वो भी ऐड करके। ओके। हाँ
और बाकी थोड़ा ना कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम सजेस्ट करे उसको रात का पूरा नींद लेने को, और खान पान में बता दीजिए उसको अच्छे से, पेट साफ होते देखिएगा। एक और बता देती हूँ, एरेंटेल का अनुलोमन करिएगा। एरेंटेल आज वही बोला है, कल से दवा चालू करने को बोला है। आज सुबह पहले वो करो, फिर बाद में ही दवा चालू करना है। यस वो फिर हो जाएगा। इसको थोड़ा 3 महीने का समय लीजिएगा, रिपोर्ट शेयर करिए। हमें 6 महीना तो बोला उसको कि 3 महीने में नॉर्मल होगा पहले, फिर नहीं हो उसके लिए 3 महीना और करेंगे, ऐसा ही तो बोला आज। एक प्रकार से ये मतलब अनाथों का ही है ना, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट साइकिल में नष्ट पुष्टांतक रस भी ऐड कर सकते हैं, नष्ट पुष्टांतक वटी या पुष्टाणुक भी ऐड करेंगे हम लोग नेक्स्ट साइकिल में। ओके। वेट कम तो नहीं हुआ मैम? पृष्ठता तो नहीं है? नहीं है, नॉर्मल वेट ही है। अच्छा, 55 है और 538 है हाइट है, तो नॉर्मल ही है, ऐसा कोई पृष्ठता भी वो नहीं, ओबेस भी नहीं है। पर पीसीओएस के सारे सिम्टम है, बाकी सारे सिम्टम है। केस ऑफ पीसीओएस, इट इज अ टिपिकल केस पीसीओएस। बाकी सिम्टम्स है, उसको हेयर भी ज्यादा है। कंफर्टेबल है तो हम ये भी करा सकते हैं। अभी अनुलोमन तो मैंने बता दिया आपको, मैम नस्य भी करिएगा इसमें, नस्य। ओके। पंचेंद्रिय वर्धन से ही करिएगा, पंचेंद्रिय वर्धन से ही करिएगा। वो मंगवाना पड़ेगा, इधर नहीं मिलता। हाँ, और रात को सोते समय घृत थोड़ा सा, 2 घर में जो भी घृत है ना उससे नाभि पूरन करे वो। वो मतलब पूरा सभी खान पान, आहार विहार, लाइफस्टाइल चेंजेस, पंचकर्म, शमन, शोधन, ट्रीटमेंट, इन सभी से होगा ये केस। अच्छा, ओके। हेलो, यस हेलो। हाँ जी मैम, यहाँ पर एंडोमेट्रियल थिकनेस 10 से कम रहती है, वहाँ किस तरह से अप्रोच करेंगे फिर? जैसे उसमें तो 5 mm है, इसकी 5 mm थी। मैम मैं एक बात बोलूँ, आप इसमें ना पुष्पधन और ग्रंथिरज फॉर्मूला भी दे सकते हो, पाटा इंद्रिय का ग्रंथिरज फॉर्मूला। जो पहले केस कनवल देव की मैम, उसमें भी जो बोलते हैं ना, और इसमें भी ग्रंथिरज और पुष्पधनवा भी ऐड कर सकते हैं। पुष्पधनवा भी ऐड कर सकते। इसके वजह जैसे एंडोमेट्रियल थिकनेस कम हो तो भी हम दे सकते हैं ये दोनों चीजें, ग्रंथिराज फार्मूला और पुष्पधनवरस? हाँ मैम। अच्छा मैम, एक ग्रंथिरज फार्मूला का मुझे देना। एक बार बता दीजिए आप किस प्रकार से यूज करती है मैम? मैम ये है ना, वो जमदग्नि सर का फॉर्मूला बुक है ना, उसमें है ये पाटा इंद्रिय बोलते हैं ना, कुटकी, वो काढ़ा बना के ऐसे देने का 3 ड्रग, तो इसका बहुत फायदा होता है मैम फ्रीक्वेंसी में। अच्छा मैम दिन में 3 बार देना है कि 1 ही बार देना है? 2 बार दीजिए मैम। उसकी वटी भी मिलती है, कोई कंपनी की बनाते हैं प्राइवेट में, तो काढ़ा नहीं वटी है तो इसका काढ़ा बना के दीजिए, नहीं तो चूर्ण बोलते ना चाटन घृत के साथ, जैसे भी फॉर्म काढ़ा दिया तो भी चलता है, 2 टाइम तो ऐसे ये। और पुष्पधनवा भी मैम शिल्पा मैम दे सकते हैं ना, उसमें पुष्प हार्मोन्स के इम्बैलेंस। पुष्पधनवा, कुबेराक्षवटी, फिर अपना ये सुकुमार कषाय, सभी का काम वही है। पुष्पधनवा भी इसी प्रकार से काम करता है ना। अमेनोरिया के लिए, आर्तोक्षय के लिए हम लोग पुष्पधनवा रस देते हैं। पुष्पधनवा इनफर्टिलिटी के केसेस में भी यूज कर सकते हैं। पुष्पधनवा तो सभी मतलब आर्तो व्यापक में ही या योनि व्यापक में ही इसका अच्छा रोल रहता है, दे सकते। उषा जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार मैम, एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया, सो गई थी। आज हमारे यही सारे केसेस चल रहे, पीसीओएस और अर्बुद इनने केसेस चल रहे हैं। जी क्या केस था? मैंने तो सुना ही नहीं, जस्ट बोलिए हार्मोन्स का बोला, इसलिए मैंने शतावरी लिखा। तो मेथी दाने का और इसका बहुत अच्छा इसमें काम रहता है, अतसी का काढ़े का, और कृष्ण तिल, अतसी, चंद्रशूर का भी इरेगुलरिटीज के लिए। बाकी तो हम लोग देंगे इसमें। नस्य भी एडवाइस किया है इनको, पेशेंट को। एक बार रिपोर्ट्स देख लो तो खाली बस तो अच्छा और रिजल्ट मिलेगा। मैं कल भेज दूंगी रिपोर्ट। हाँ गीता जी भेज दीजिएगा। यस। और कुछ? तो कार्पस ल्यूटियम सिस्ट के बारे में आप सभी को मतलब समझ आया? कुछ इसमें आशंका हो तो बताइए प्लीज।
मैम ये कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट है वो पानी का ही रहता है ना बुलबुला? एक्चुअली इट इज टाइप ऑफ, हाँ, फिर जस्ट वहाँ पे जो लिक्विड रहता है ना वही उससे ही फील होता है ये। इसमें भी जो दूसरा एक प्रकार है हिमोरेजिक टाइप ऑफ सिस्ट है इसमें भी। चॉकलेट सिस्ट टाइप का, हाँ वो मैंने पढ़ाई थी एक बार, चॉकलेट सिस्ट है एक्चुअली ये हिमोरेजिक सिस्ट, या इसी को ही इट इज अ टाइप ऑफ लाइक सैक। और जब ये खून वहां पे लाइक पूरी तरह से साफ, जिन लोगों में खुलकर मेंसेस नहीं आता है उनमें जो रक्त संचित होता है ना, इससे ही इसका कलर लाइक इट इज अ टाइप ऑफ क्लॉटी ब्लड। जैसे रक्त जम जाने पर उसका कलर बंद हो जाता है ना, बदल जाता है, ऐसे ही यहाँ पर भी रक्त जम कर ये सिस्ट डेवलप होती है। इसलिए आपके पास अगर स्कैंटी मेंसेस के केसेस आते हैं या ओलिगोमेनोरिया के केसेस है तो इसको अनदेखा नहीं करना है हमें। ओलिगोमेनोरिया की केसेस भी हमें अच्छे से ट्रीट करनी। देखिए जो भी आपका पैटर्न हो, बट 1 to 3 days या 4 days तो खुलकर मेंसेस आने चाहिए, ब्लीडिंग होनी चाहिए नॉर्मल। अगर नहीं होती है तो जिन महिलाओं में नहीं होती है खुलकर ब्लीडिंग, उनमें ये चॉकलेट सिस्ट डेवलप होने का चांसेस बढ़ जाता है। मैम मेरा एक पेशेंट है चॉकलेट सिस्ट का। हाँ बताइए। तो उसको 2 by 2 सेंटीमीटर की है चॉकलेट सिस्ट, और उसने 25 साइकिल्स ओसीपिल्स ले रखी थी गाइनेक से, फिर हैंडल किया है तो रेगुलर तो हो गई थी, 3-4 साइकिल रेगुलर हुई मेंसेस, और मेडिसिन बात्रिस बस योग बस से सब चालू था। इस बार 1 महीना और 10 दिन वापस ही रेगुलर हुई है। अच्छा, आपने क्या क्या दिया था मैम बताइए, ट्रीटमेंट पूरा पैटर्न क्या क्या दिया था? हाँ 10 मूल क्वाथ, पुष्यान प्रजास्थापन घनवटी, रज प्रवृत्ति चालू थी। और इस बार मेंसेस नहीं आए तो सुकुमार आरोग्य वर्धिनी और ये हिंगू वचादी दिया है। अच्छा, रुका है तो वो सब बंद करवा दिया। और सतपुष्पा का चूर्ण देती थी। ओके। मैम रज प्रवर्तिनी कितने दिन देते थे आप? वो उसको 2 महीना ही दिया है, फिर बंद कर दिया। मैम इतना 2 महीना दे नहीं सकते, मुझे शार रहता है ना मैम। हाँ पर वो कफ प्रकृति की थी। अच्छा, हाँ यस, कन्या लोहादी देनी चाहिए मैम। चंद्रप्रभा देना चाहिए इसमें। कन्या लोहादी, रज प्रवृत्ति इतनी नहीं देती। हाँ नहीं देना चाहिए, मुझे तो लगता है। इधर तो मैंने आपसे सुना है ना, तो मैं नहीं देती। इधर तो सब 3-3 महीने 6-6 महीने चालू होते हैं। नहीं मैम इतना नहीं देना। मैं तो कभी भी 5 दिन या 3 दिन के ऊपर देती नहीं। एक्चुअली मैम वो जब मेंसेस लाना है ना उस टाइम, हाँ जब एंडोमेट्रियल सिस्ट तैयार है, सिर्फ पुश करने के लिए मैं देती हूँ, बस हो गया है। नहीं तो वो पता नहीं था मुझे पहले, वो फिर आपके लेक्चर सुनती थी तब पता चला को नहीं देना है। फलत्रिका गुगुल भी ऐड करिए मैम इसमें, और ना पुनर्नवा गोक्षु भी काढ़े के रूप में दे सकते हैं। ओके, अगले इसमें इसको ऐड करिएगा। हाँ वो अब आएगी, 10 दिन का पूरा हुआ, मेंसेस आया नहीं, अब मैसेज कर दूंगी मैं अभी। अच्छा, एक्चुअली मैम उसमें ना रक्त एंड मेद की शुद्धि कीजिए आप, तो अब रिजल्ट आ जाएगा। क्या क्या? रक्त एंड मेद स्रोतस की शुद्धि करेंगे ना तो आ जाएगा रिजल्ट। नहीं आवाज नहीं आ रही है। देखिए माउस में दो पैचक भी ओके, इधर नहीं मिलता, वो मंगवाना पड़ेगा। नहीं मिलता क्या? तो उसमें क्या गुड़ुचि, आमलकी और एक कंटेंट है दूसरा, बस। मैं बनाती हूँ पाउडर सभी, वो मिलता नहीं ना तो फिर। अच्छा, पाचक वगैरह सब मैं इधर बनाती हूँ अपना, फिर नहीं अच्छा मिलता इधर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा आप बना कर ही देती है क्या? अच्छा ओके, अच्छा ठीक है। बट काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं मैम। त्रिफला चूर्ण का भी अच्छा रिजल्ट है चॉकलेट सिस्ट में। हमें सिस्ट के लिए हमेशा से लाइक पुनर्नवा गुगुल ऐड कर सकते हैं आप। कांचनार गुगुल तो यूज करते ही है। अशोकारिष्ट भी अच्छा रोल है, अशोकारिष्ट का भी अच्छा रोल है। ओके, त्रिफला चूर्ण दीजिएगा। अनुलोमन भी होता है, कफजनित संप्राप्ति के लिए त्रिफला चूर्ण अच्छा काम करता है। ओके, कफज आहार कम करिएगा, कफ का अवरोध होता है ना सिस्ट में। हाँ वो तो परस तो चालू है, वो सब बंद करवाया है उसको। नींबवटी भी काम करेगी पित्त कषाय रस होने के कारण।
हाँ वो पाउडर दिया है। हाँ, और मतलब मेंसेस कैसे है उसके पेशेंट की? क्या मेंसेस कैसे है? वो ये जो शोधन किया ना उसके बाद रेगुलर, विरेचन के बाद रेगुलर हो गया था। हाँ, तो इस बार ही रुका है, 3 साइकिल रेगुलर हुआ, अच्छा अच्छा, फिर इस बार रुक गया है वापस। वो फ्रिज वाला चालू कर दिया ना गर्मी की वजह से। ओके। फेनल सीड का पानी दीजिए इसको, फेनल सीड वाटर मंथ के रूप हाँ, में। हाँ, मतलब खान पान में। और दूसरा हाँ, होल ग्रेन्स, पूरा अनाज, गार्लिक, लहसुन, प्याज, लेग्यूम्स खाने में रखे उसके। हाँ। और कॉफी और चाय, कॉफी, अल्कोहलिक और मांस, वो तो मटन, बंद है, वो तो बंद, वो नहीं खाती हूँ, सारा अवॉइड नॉन करे। वेज है। शुगर, रिफाइंड फूड अवॉइड करिएगा। आपकी पीसीओडी की केस के लिए भी ये जरूरी है मैम, रिफाइंड हाँ, शुगर। जो अभी आपकी केस थी ना 15 साल हाँ, की हाँ, बच्ची, उसमें हाँ, भी हाँ। ये सारा अवॉइड करिए, रिफाइंड फूड प्रोडक्ट्स और ये सब कुछ इसमें। यस, ओके। और कुछ हो तो बताइए प्लीज। एंडोमेट्रियस थिकनेस जैसे कम है तो और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें? कुछ तनवरास तो बोला मैडम ने, है ना, ग्रंथिराज फार्मूला बताया, और क्या ऐड कर वाटिका सकते हैं? वटी, क्या बोला? वृद्धि हाँ, वाटिका। अच्छा, वृद्धि वाटिका। बुद्धि वाटिका है ना, आप सिगरू इसमें ऐड कीजिए मैम। शिगरू गुगुल। सिगरू गूगल काम करेगा, और एक कांचनार। ये हम लोग महाराष्ट्र में देखिए, फल अच्छा, त्रिकादि भी देते हैं, अच्छा और रोग। भी है ना, पुष्प धनवा मत दीजिए इसमें ठीक। मैम, ठीक है। मैम दशमूल काढ़ा का कुछ रहता है जो? दशमूल काढ़ा दे सकते हैं ना मैम, दशमूल आप इससे दीजिए ना। रसमूल तो है मैम। और मैम आवाज कट रही है उषा मैम आपकी। दशमूल काढ़े के बारे में पूछ रहे हैं ना कन्वल जी? हाँ दे जी, हाँ सकते जी। मैम, दशमूल अरिष्ट दीजिए ना, अच्छा है हाँ, नवत्र। हाँ, रसमूल अच्छा रहेगा। और कफ की संप्राप्ति है तो एंडोमेट्रियोसिस, एनी टाइप ऑफ सिस्ट, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, ज्वर, सुति का अवस्था, सभी में दशमूलारिष्ट अच्छा काम करेगा। जहां जहां पर भी वातजनित संप्राप्ति है ना, आपको लगती है ना, तो उसमें दे सकते हैं दशमूल से। एक हमने इनफर्टिलिटी की केस थी, ब्लॉकेज था, फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज था, उसमें दिया था, हाँ जी, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट है दशमूल तेल का। जी मैम। दसमूल मेंसेस में भी काम आता है, ये जो प्रॉब्लम रहता है ना उसमें, गायनेक हर प्रॉब्लम में काम करता है वो मैम। और आप है ना उसके साथ महामंजिष्ठादि वटी या चूर्ण जो भी ऐड करना चाहते हो वो ऐड करिए चॉकलेट सिस्ट में, अच्छा रहेगा। और हाँ मुझे था जी रक्त धातु के ऊपर काम हो जाएगा ना, रक्त धातु क्योंकि के साथ। रक्त फलगृत का वगैरह भी शोधन दे सकते करेगा हैं ना ना। इसमें? क्या? फलगृत भी ऐड कर सकते हैं? फलग्रित अभी हाँ। पहले मैम इतना कीजिए। के रूप में करिएगा, फलग्रुप पीचू के रूप में हाँ, करिएगा। पीचू, पीचू दोनों वो केसेस में। हाँ पीचू अनमेरिड है ना दोनों। अच्छा, ओके। तो सवेरे उठने के बाद दीजिए मैम, फिर ठीक ठीक। घृतपान कराइएगा, चलेगा। ओके वो करवा दो घृतपान। और थोड़ा आप है घृतपान ना प्राणायाम पे भी ध्यान रखवाइए मैम। कपालभाति है, भ्रामरी है, अनुलोम विलोम है, सूर्य नमस्कार है, ये सब सूर्य नमस्कार करवाए। तो बोलती है सबको। हाँ, तो ये इससे भी बहुत ही फायदा होता है ये सब, सबके साथ। हाँ सूर्य और नमस्कार तो पथ्य, कंपलसरी बोलती है। हाँ, पथ्य आहार विहार करवाइए साथ में। हाँ रेगुलरिटी चाहिए इसमें, बहुत ज्यादा रेगुलर हो ये सब कुछ। हाँ वो तो मैंने पूरा लिस्ट ही बना डाला है पीसीओडी का, कि इतना ही लेना है, ये व्हाट्सअप कर देती हूँ उसको। यस यस, छोटी छोटी बातें बता दीजिएगा उसको। हाँ हाँ वो आहार के या बारे भूल न जाए ना, इसीलिए व्हाट्सअप ही कर दिया है सबको, जो भी है उसको बोल देती हूँ पहले। में। यस यस, ओके। और किसी का कुछ है तो बताइए प्लीज। आपका ये कहाँ पे है गीता जी? क्या? अस्पताल मैं कहाँ है आपका? राजकोट गुजरात। गुजरात, राजकोट। राजकोट, अच्छा। हाँ
ओके ओके मैम, ओके। सो आज हमने सभी प्रकार के ग्रंथियों के बारे में डिस्कशन किया। कार्पस ल्यूटियम की ग्लैंड है, ओरियन सिस्ट हो या पीसीओडी हो, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा और काफी अच्छे से मुझे लगता है आप सभी का इसमें योगदान रहा। टाइम चेंज किया है ना, ये दोपहर को किया है थोड़ा क्या? वेकेशन पे हूँ ना, तो जैसे मुझे समय मिलता है, मैं गाँव आई हूँ ना यहाँ पे, तो जैसे अच्छा समय अच्छा वैसे मैं कर रही हूँ। ओके ओके ओके। गाँव आई थी, बहुत दिन हो गए थे इसीलिए। अच्छा गाँव आई है, मम्मी के यहाँ आई है। यस यस। अच्छा एंजॉय कीजिए, एंजॉय एंजॉय छुट्टियाँ। हाँ एक सेशन तो लेना ही है, गायनिक का तो कंटिन्यू करना है, इसीलिए फिर मैं मतलब मेरा प्रयास रहता है ना, कब जैसे टाइम मिले वैसे करे। कोई बात नहीं, छुट्टियाँ है तो। थोड़ा अभी 8 दिन के लिए थोड़ा दिक्कत आप सभी को करनी पड़ेगी। मैम कोई बात कहाँ है, नहीं, ये तो गाँव उल्टा का है? मेरे लिए तो बढ़िया है मैम। महाराष्ट्र में गाँव कहाँ है मैम आपका? लातूर डिस्ट्रिक्ट, उदगीर। उदगीर। गीता जी, अच्छा आपका इधर राजकोट में कहाँ क्लिनिक है? मौड़ी चौकड़ी। अच्छा, क्योंकि मेरा है ना यूनिवर्सिटी रोड पे, पहले मैं प्रैक्टिस करती थी 5 अच्छा 6 अच्छा। साल। मेरे हस्बैंड का वहाँ जॉब था ना, तो हाँ हाँ फिर ट्रांसफर यहाँ गांधीनगर हुआ, तो मैंने वहाँ भी किया था, पुष्कर धाम के सामने ही। हाँ, पुष्कर धाम हाँ के सामने। अच्छा हाँ। मैम, कभी सिंह दर्शन नहीं करना है? नहीं, आती हूँ मैं, आती हूँ मैं, 1-2 महीने में मेरा होता ही राउंड। हाँ, तो मेरा है वह फार्म है गिर में। अच्छा, हाँ नहीं पक्का। मिल लीजिएगा गीता जी से भी। श्योर श्योर मैम। नहीं, होता है मेरा, आना जाना राजकोट आओ होता तो है। फोन करना, मिल लेंगे। 20 तारीख को ही आई थी, मैंने आऊंगी, फिर आऊंगी वापस। ओके ओके। ओके मैम। हाँ, क्योंकि मेरे ना राजकोट के पेशेंट है, अभी कंटिन्यू है वो वहाँ के भी। ओके ओके। हाँ। तो आई होप आपको ये सत्र पसंद आया हो, और इसी प्रकार से आगे भी हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। और आप टॉपिक्स बता दीजिएगा, जैसे कुछ नए नए हो तो मुझे, मतलब सभी सिस्ट को हमने पढ़ा था, ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ, लाइक चॉकलेट सिस्ट या जो भी सारे ओरियन सिस्ट है ना, उसको हमने पढ़ा था। तो मुझे लगा चलो कार्पस ल्यूटियम की सिस्ट तो वैसे डिजॉल्व हो जाती है अपने आप, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की तो जरूरत नहीं पड़ती है, बट कुछ केसेस आए थे अभी पिछले 2-3 महीने में मेरे पास, तो इसको लेकर मैंने सोचा कि चलो इसी बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आई होप, ओके नमस्कार सभी को, फिर आज के लिए रुके। थैंक यू मैम, थैंक मैम थैंक यू मैम। नमस्कार मैम, थैंक यू। यस यस यस। गीता जी, आप होस्ट है शायद, आपको क्लोज करनी पड़ेगी मीटिंग गीता जी। ओके ओके ओके। एंड मीटिंग फॉर ऑल करिए, एंड मीटिंग फॉर ऑल ऑप्शन आएगा। आप, मेरा इंटरनेट का इशू था ना, तो आप बन गई शायद, तो एंड मीटिंग फॉर ऑल करिए। हो गया? कॉर्नर पे होगा ऊपर।